हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो लेक्चर्स ऑफ सीके कोचिंग। आज इस पार्ट ऑफ अ वीडियो में हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ आवर कंटिन्यूशन ऑफ द चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसको हमने लास्ट पार्ट ऑफ अ वीडियो में स्टार्ट करा था। आज इस पार्ट ऑफ अ वीडियो में हम देखेंगे अपने एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज को, वेयर विल बी गिवन सम ग्राफ एंड उस ग्राफ को स्टडी करके हमको ये बताना होगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं गिवन पॉलिनोमियल में। सो एक्सरसाइज नंबर 2.1, जिसमें हमको कुछ ग्राफ दिए होंगे। एज आई सेड, ग्राफ के लिए हमारे पास जब भी क्वेश्चन आता है तो हमें बस ये देखना होगा कि वेन एवर इट इज़ आस्क्ड टू फाइंड अ ज़ीरो विद द गिवन ग्राफ, तो हमें ये देखना है कि पॉलिनोमियल का ग्राफ कितने बारी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। सो द नंबर ऑफ टाइम इट इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस इज़ द नंबर ऑफ जीरोस विच आर पॉसिबल। सो आपको कुछ क्वेश्चंस पहले ध्यान में रखने होंगे वेन एवर यू गेट अ ग्राफ एंड दे आस्क यू टू फाइंड what are the number of zeros which are there in the given graph of the polynomial. The first thing is whether the given line of the polynomial is intersecting x-axis or not. If yes, then how many times it is intersecting or how many number of times it is intersecting. So given graph अगर आप देखो first इस question को, so it do not intersect the x-axis at any of the point. So we can clearly say कि हमारे आंसर में हम लिखेंगे the number of zeros are zeros because the graph does not intersect the x-axis at any point. Moving to the second question, इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो इसने x-axis को intersect करा है and which is at this point. So number of time it is intersecting is equals to the number of zeros. So we can clearly see the number of zeros is 1 because the graph is intersecting the x-axis at one point. Third question, if you see, so we can easily count here. So it does not matter कि इसने x axis के नेगेटिव पार्ट को कट करा है या पॉजिटिव पार्ट को. द कंसेप्ट इज़ वेरी मच सिंपल एंड विल कीप इट वेरी मच सिंपल दैट नंबर ऑफ टाइम ग्राफ गिवन ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग द x axis, जितने नंबर्स होंगे वही होगा हमारा आंसर. सो इफ़ यू कैन सी, ये 3 पॉइंट्स हैं जिस पे इस ग्राफ ने इंटरसेक्ट करा है x axis को. सो विल क्लियरली से दैट द नंबर ऑफ जीरोज आर 3 हियर because the graph intersect the x-axis at 3 different point. Fourth question, we can see here intersect करा है इन 2 पॉइंट पे. so we can clearly say कि number of zeros इस वाले ग्राफ का 2 है. it does not matter अगर हमसे पूछा जाए कि नेचर क्या है, तो नेचर ऑब्वियसली ये नेगेटिव, इसने यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि इसने यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस के नेगेटिव पार्ट को 2 बारी इंटरसेक्ट करा है. so it will have definitely 2 negative zeros. So the fifth question which is given here is we can easily interpret कि number of zeros इसके पास कितने होंगे, क्योंकि 1, 2, 3 and 4 times इसने intersect करा है. So number of zeros we can say is 4 for this particular graph of a polynomial. Sixth question is a bit confusing and इसको NCERT के इस question को CBSE ने 2-3 बारी पूछा है. इट अपीयर्स कि इसने बस यहाँ पे इस लोकेशन पे टच करा है. इफ़ यू सी हियर, सो इस लोकेशन पे इतने सिर्फ टच करा है. बट इफ़ वी गो बाय द एनसीईआरटी सॉल्यूशन, तो इसको टच करने को भी इन लोगों ने अज्यूम करा है दैट दिस इज़ अ ज़ीरो. सो इवन इफ इट इज़ इंटरसेक्टिंग और इट इज़ जस्ट टचिंग द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, विल अज्यूम दैट टू बी अ ज़ीरो फॉर दिस. सो वी कैन क्लियरली इंडिकेट 1, 2, 3 zeros पॉसिबल हैं since it is intersecting or touching the x-axis at 3 different point. हमने लास्ट वीडियो में एक और चीज़ देखी थी which is a relation between zeros and coefficient of a quadratic polynomial. So we'll quickly recall before we can move to the next exercise of this chapter. Alpha and beta, if there are 2 zeros of a quadratic polynomial जिसका फॉर्मेट ax square plus bx plus c अगर होता है, then sum of the zeros which is alpha plus beta, तो हमने इसका फॉर्मूला लिखा था माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो इफ़ आई गो बाय द फॉर्मेट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास है b, माइनस ऑफ b आ जाएगा इसका फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास है a. सो माइनस b बाई a गिव्स द फॉर्मूला ऑफ अल्फा प्लस बीटा विच इज सम ऑफ द जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इफ यू सी इज अल्फा इंटू बीटा, एंड इफ यू गो बाय द फॉर्मूला इट इज नथिंग बट कॉन्स्टेंट टर्म divided by the coefficient of x square. Constant term is nothing but c here, this one, divided by coefficient of x square which is nothing but e. So c by e is the formula. Based on this relation between zeros and the coefficient, we are going to solve our second exercise. So here it is said that find the zeros of a following quadratic polynomial and also verify the relation between zeros and the coefficient.
सो फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकेंड एक्सरसाइज है, सॉरी इस मिस प्रिंट की वजह से मैंने 2.1 मार्क करा है, बट विल गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन ओनली। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एंड इफ़ यू रिमेंबर कि इसका हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते थे, सो वी विल क्विकली टेक द कांस्टेंट एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, साइड में ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 1 इज़ 8। उसके बाद हमें ऐसा फैक्टर चाहिए था जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें ये मिडिल टर्म विच इज़ 2 मिल जाए। साइन का ध्यान रखेंगे बिकॉज हमको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या फिर माइनस नेगेटिव का वैल्यू लेना है पॉजिटिव का वैल्यू, यहाँ से पता चलेगा। सो अगर मैं 8 के दो फैक्टर्स देखूँ तो ये 1 इंटू 8 भी होता है, बट इनको मैं सब्ट्रैक्ट या ऐड करके 2 नहीं ला सकता। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस। दूसरा होता है मेरे पास 4 इन 2। सो मैं अगर 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास 2 आता है, बट सिंस मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो आई विल टेक माइनस ऑफ 4 ऑन प्लस ऑफ 2, क्योंकि अल्टीमेटली ऐड करके मेरे पास जो आंसर आना चाहिए माइनस ऑफ 2 चाहिए होगा। सो आई विल पिक अप दिस फैक्टर हियर and I can rewrite this equation as x square minus 4x plus of 2x minus of 8। अब मैं पहले के दो टर्म एंड आखिरी के दो टर्म में से कॉमन फैक्टर्स निकालूंगा। इफ आई टेक द कॉमन हियर देन x will be taken common, x minus 4 is left, again 2 is taken common and x minus 4 is left। and if you can see middle term factorization का रूल है कि हमने जो x minus 4 कॉमन लिया दोनों टर्म्स में से, उसको हम अलग से एक बार ही लिखेंगे x minus 4 and remaining part will be enclosed in a bracket x plus 2। So x minus 4 and x plus 2 are nothing but the factors, but we are not going to find the factors. The question is about finding the zeros. Whenever a factor is equated with a zero, then we'll get the value of 0। So clearly इसको अगर मैं equate करूँ, so I can write x minus 4 equals to 0 और x plus 2 will be equals to 0, and इसमें से equate करके I can write x is equals to 4 and x is equals to minus 2। So these are the required two zeros of a given polynomial। but हमारा question यहाँ ख़त्म नहीं होता, we need to also verify the relation between zeros and coefficient। first half is done, let's see the second half। so now the sum of the zeros says plus alpha plus beta, right? so 4 plus of minus 2 अगर मैं करूँ तो मेरे पास 2 आता है, I'll mark it equation 1। एंड अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ अल्फ़ा प्लस बीटा का तो ये कहता है c अपॉन माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट? सो माइनस ऑफ, इफ़ यू सी बी का वैल्यू माइनस 2 था, सो विल टेक केयर ऑफ द साइन हियर, अदरवाइज विल मेक अ साइन मिस्टेक। सो माइनस ऑफ माइनस 2 divided by coefficient of x square is nothing, that means 1। so this gives us minus of minus will cancel out and 2। so we can see from 1 and 2 it is clearly verified that the sum of the zeros which we got through the formula and which we got through the lateral calculation is the same। product of the zeros में 4 multiplied by minus 2 will get minus 8। so alpha into beta is nothing but constant upon में coefficient of x square, and if I see the value, constant का value है minus 8, along with the sign हम coefficient को लेते हैं। so minus 8 upon में जो constant जो coefficient of x square है nothing but 1, so इसको अगर मैं हटा दूँ तो minus 8। so from 3 and 4 we can clearly see that the product of the zero is also verified। 4s square minus 4s plus 1। second question again simple है, इसमें अगर हम देखें तो कांस्टेंट हमारे पास +1 है और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर हमारे पास 4 है। सो इफ़ आई टेक द प्रोडक्ट ऑफ दिस, सो 4 into 1 विल गिव अस 4, और मुझे अगर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है तो आई विल चूज़ द फैक्टर वाइजली। सो 2 + 2 हमको 4 मिल जाएगा। सिंस हमको माइनस का 4 चाहिए हो तो आई विल यूज़ द माइनस साइन हियर फॉर बोथ ऑफ दिस, बिकॉज -2 and -2 विल ऑल्सो गिव अस 4। सो आई कैन ब्रेक द फैक्टर्स नाउ। 4s square minus 2s plus 1। एंड अगर मैं इन दोनों टर्म्स को सेपरेटली कॉमन लेके चलो तो आई विल गेट 2s and 2s minus 1, और लास्ट वाले में से -1 2s minus 1 लेके चलता हूँ। एंड दीज आर द टू रिक्वायर्ड फैक्टर, बट हमको फैक्टर नहीं जीरो से ही होंगे। सो वी कैन क्विकली कैलकुलेट दिस बाय इक्वेटिंग दिस विद द जीरो। सो जब मैं 2s minus 1 को इक्वेट करता हूँ जीरो से तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 1/2। सो s की वैल्यू दोनों में सेम ही आएगी, s इक्वल्स टू 1/2 और s इक्वल्स टू 1/2। सो दो जीरोज़ मेरे पास सिमिलर आए हैं, 1/2 एंड 1/2। वेरिफिकेशन के लिए दोनों को ऐड करूँगा, सम ऑफ द जीरोज़ नथिंग बट 1/2 प्लस ऑफ 1/2। सो हाफ प्लस हाफ 1 ही होता है हमारे पास। एंड मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ s
divided by constant coefficient of s square. So this will give us minus of 4s, minus of minus 4 upon में 4. So minus minus plus, ultimately answer 1 आएगा. So we can say from 1 and 2 that the sum of the zero is verified. I am showing all the steps so that you do not skip any step और examination में इसका पूरा proper marks मिले आपको. Again going by this, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की अगर मैं बात करूँ वो अल्फा इंटू बीटा होता है. सो हमारे पास अल्फा हमारे 1/2 है एंड बीटा इज ऑल्सो 1/2. सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस आई विल गेट नथिंग बट 1/4. सो मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3 एंड मूव टू द फॉर्मूला पार्ट विच इज नथिंग बट कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर. कांस्टेंट इज नथिंग बट 1 if you can see it clearly, and the coefficient of s square is nothing but 4. So I'll put the value, and if I can see here that from 3 and equation number 4, this one is also verified. Third question, if I see 6x square minus 3 minus 7x. So सबसे पहले तो इस वाले क्वेश्चन में हमको अरेंजमेंट करना होगा. Why? Because डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में हम अपने पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं. सो कांस्टेंट टर्म को हमने साइड में हटाया, पहले कांस्टेंट टर्म को साइड में हटाया और उसको इस तरीके से हमने अरेंज करके लिखा है. एंड नाउ वी कैन प्रोसीड विद आवर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन. उसके लिए हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 3 को लिया, मल्टीप्लाई करा, 18 आया. उसके बाद हम 18 के दो फैक्टर्स चुनते हैं, 6, 3, 18. बट इसमें से हमको कहीं पे भी 7 नहीं मिलता तो हम इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे. विल मूव टू द नेक्स्ट वन. 2 9s आर ऑल्सो 18. सो 9 - 2 करके मेरे पास 7 आ जाएगा. बट मुझे माइनस का 7 चाहिए तो मैं करूँगा क्या, इसके लिए -9 और +2 करूँगा. अल्टीमेटली हमें माइनस का 7 मिलेगा. सो आई विल री राइट दिस इक्वेशन. 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x प्लस ऑफ 2x माइनस 3. अब मैं इन दोनों में से कुछ टर्म्स कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ. तो 3x इंटू 2x माइनस यहाँ पे 3, 2x माइनस 3 एज इट इज़ कॉपी पेस्ट होगा, 2x माइनस 3 और इसमें से 1 मल्टीप्लाई करूँगा. आई विल गेट द सेकेंड टर्म. तो दो फैक्टर्स जो मेरे पास आएंगे वो पहला होगा 2x माइनस 3 एंड दूसरा होगा 2x प्लस 1. सो दीज आर द टू फैक्टर्स. एंड अगर मैं इसको इक्वेट करता हूँ 0 से तो मेरे पास आएगा पहला वाला 0 विच इज़ x इक्वल्स टू 3/2 एंड दूसरा 0 आएगा x इक्वल्स टू -1/3. सो माई रिक्वायर्ड जीरोज आर 3/2 एंड -1/3. अब we'll verify the relation between the zeros and the coefficient. Again sum of the zeros निकालेंगे हम लोग. It is nothing but 3/2 plus -1/3 which will be giving us 7/6 if you calculate this by taking the LCM. And if I go by the formula minus coefficient of x upon में coefficient of x square. अब इसके लिए हमको सेकेंड इक्वेशन को ध्यान में रखना है. ये वाला पार्ट है हमारे पास, coefficient of x -7 minus of -7 divided by coefficient of x square 6 minus plus 7/6. Hence from 1 and 2 we have verified this. Product of the zeros की बात करें, so product of the zeros will be 3/2 multiplied by -1/3. So 3 and 3 will be cancelled. So my final answer will be -1/2. Now I am going to apply my formula which is constant term upon the coefficient of x square. Constant term is nothing but minus of 3 divided by coefficient of x square is 6 and इसको अगर मैं simplify करूँ I'll get -1/2. So this is how we have verified our third question of the second exercise. Moving to the fourth question which is a bit important. 4u square plus 8u. इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4u square plus 8u. So इसमें से अगर हम देखें तो 4 और 8u में कोई रिलेशन है. सो 4u इंटू u प्लस 2 अगर हम लिखें तो इसमें से हमने 4u को कॉमन लिया, अंदर बचेगा u प्लस 2. सो ऑब्वियसली फैक्टराइजेशन में होता क्या है कि वी राइट द फैक्टर्स एज देयर प्रोडक्ट. सो 4u इंटू u प्लस 2 ही इनके दो फैक्टर्स हैं. सो वी गॉट द फैक्टर, तो हमको क्या करना होगा, अब हमको जीरोज निकालना होगा. सो विल इक्वेट 4u इक्वल्स टू 0 या फिर u प्लस 2 इक्वल्स टू 0. पहले वाले फैक्टर से हमको मिलेगा u इक्वल्स टू 0 एंड दूसरे वाले से हमको मिलेगा u इक्वल्स टू -2. सो द टू zeros of the required polynomials are 0 and -2. So the sum of the zeros will be 0 plus of -2 which is -2, and if I write the formula alpha plus beta it will be minus coefficient of u divided by coefficient of u square. So if I write it, so plus minus of 8 divided by 4
कटेगा तो -2 बचेगा, विच इज़ फ्रॉम 2 1 and 2 वी हैव वेरीफाइड द रिलेशन. प्रोडक्ट ऑफ द zeros, 0 into -2 will give us 0, and if I rewrite it with the help of a formula, alpha into beta will give us constant term divided by the coefficient of u square. Constant term is 0 divided by coefficient of u square is 4, so obviously 0 by 4 is 0, so हमने 3 and 4 में से इसको वेरीफाई कर दिया है. Let's move to the last question, fifth one, which is t square minus 15. इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था. जब भी ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास दो मेथड होते हैं, either we can use a square minus b square का फॉर्मूला, or we can simply equate it with 0 and can find the values. So t square minus 15 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, t of whole square माइनस, इसमें मैं रूट का इस्तेमाल करूँगा, अंडर रूट ऑफ 15 का होल स्क्वायर भी 15 होता है. सो आई एम गोइंग टू यूज़ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर का फॉर्मूला विच वी नो एज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जस्ट टू शो यू द क्लियर कट स्टेप्स. सो ये आएगा हमारे पास t प्लस अंडर रूट 15 एंड t माइनस ऑफ अंडर रूट 15. So t plus under root 15 and t minus of under root 15 are the two factors of this polynomial t square minus 15. When I equate these factors with a 0, I'll get my zeros. So t is equals to minus 15 and t is equals to plus 15. इसके दो zeros हैं. So therefore zeros of t square minus 15 are this and this. अब मैं अगर बात करूँ sum of the zeros की, minus under root 15 plus under root 15 ये दोनों कट के 0 आएगा. एंड अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर. सो अगर मैं बात करूँ कोफिशिएंट ऑफ टी की तो ये 0 है, क्योंकि वो टर्म ही नहीं है इस पॉलिनोमियल में. टी इज़ नॉट देयर तो 0 टी होता है, राइट. सो माइनस ऑफ 0 अपॉन में टी स्क्वायर विच इज़ 1. सो माइनस 0 बाई 1 इज़ नथिंग बट 0. सो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव वेरीफाइड द रिलेशन बिटवीन सम ऑफ द zeros and their formula. Product of the zero is nothing but minus 15 into plus 15. Minus plus is minus and under root 15 into under root 15 will give us 15. So if I go by the formula, alpha into beta is constant term upon my coefficient of t square. Constant term is my minus 15 divided by my coefficient of t square is 1. So my final answer would be minus 15, and thus from equation number 3 and 4 I can say that this relation is also verified. Sixth question we will be covering in our next part of a video. ये एज अ होमवर्क आपको ट्राई करना है एंड ऑल्सो कमेंट करना है व्हाट इज़ योर आंसर. टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप ऑन रिवाइजिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.